हाय दोस्तों, चैनल मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल टर्टल स्ट्रैटेजी से। दोस्तों, आज का जो शेयर लेकर आए हूं वो है ऑल कार्गो के ऊपर। उसमें हम टेक्निकल फंडामेंटल का एक रिव्यू देखेंगे, किस ये हमारे पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करेगा, बेनिफिट होगा। और दोस्तों, हम फंडामेंटल को कॉम्बिनेशन रखते हुए हमारे लिए स्टॉक इस तरह से बेनिफिट होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर हमें नजर आएगी। तो पहले दोस्तों, नाम से आपको पता चल गया है कि ये लॉजिस्टिक्स के है, तो इसका सेक्टर लॉजिस्टिक्स से ही आता है। इसकी ऑपरेशन की जो शुरुआत हुई थी 1993 से हुई थी एज अ शिपिंग एजेंसी हाउस से। उसके बाद एडिशन प्रोवाइडेड उन्होंने, दे आर स्टार्टेड फॉरवर्डिंग सर्विस के हिसाब से उन्होंने फिर इट ऑल्सो सपोर्ट एज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ये होता है जो मोर देन टू ट्रांसपोर्ट में अगर इस पे वर्क करता है, टू ट्रांसपोर्ट से ज्यादा प्रोवाइड करता है, इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि एयर फ्रेट में भी हो, एयर पे भी हो गया, वाटर पे भी हो गया, शिपमेंट बेस पे भी हो गया। जैसे शिपमेंट एंड देन रोडवेज भी हो गया, रेल वेज भी हो गया। इस तरह से इसको कहते हैं मल्टी ट्रांसपोर्ट। तो ये बेसिकली लॉजिस्टिक्स का हमें तो पता है कि ये किधर, लेकिन इसकी सर्विसेज क्या क्या है। हर कंपनी की लॉजिस्टिक्स की आइडिया अलग होती है, थियरी अलग होती है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि ये किस किस सर्विसेज में वर्क करता है। एन वी पहली सर्विसेज की NVOCC, नॉन वेसल ओनिंग कॉमन कैरियर। सो बेसिकली नाम से ही दोस्तों आपको इसमें पता चल रहा है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो पे, तो ये कंटेनर जो है शिपमेंट के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरा आता है CFS, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। दोस्तों, कंटेनर फ्रेट स्टेशन इनके खुद के एक स्टेशन बनाए हुए हैं जो एवरी जो उनके जो नेटवर्क है हर पोर्ट के आस जो है। तो उस हिसाब से अगर आप जैसे यहाँ पे देख रहेंगे कि जैसे अलग 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 नाम दिए हुए हैं पोर्ट, जो नियर बाय पोर्ट के थ्रू है उन्होंने वहां पे, ताकि टाइम को सेव हुए। दूसरी चीज आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक हमें ये पता चलता है, हाँ भाई दो कंपनियों का भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये एक रोबोट सिस्टम टाइप होता है। जैसे मान के चलो कोई कंपनी को, जैसे मान के कोई एग्जांपल पकड़ के चलो, फूड प्रोडक्ट है, तो वो कंपनी का लॉजिस्टिक्स इन लोगों का इस तरह से हैंडल होता है कि अगर कोई आउटलेट या कोई रिटेल आउटलेट के अंदर कोई कमी है, जो रेगुलर सप्लाई है, तो वो उसको ऑलरेडी लेके बरोबर ऑन द टाइम पे वो लोग डिलीवर करवाएंगे। ये एक है, तो ये काफी बड़ी एक चीज होती है। दूसरी चीज आती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो दोस्तों हम जो रेगुलर बेसिस पे यूटिन करते हैं, हम लोग कोई ऑर्डर करते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, ये हो गया, तो ये लोग में जो करते हैं, तो ऐसे ही और भी ई कॉमर्स लोग हैं जिसमें ये लोग सपोर्ट करते हैं, जिसमें ये लोग मैनेज करते हैं। दूसरी चीज आती है प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक। प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स होता क्या है, जैसे आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत सारे कंटेनर्स है, साइट इंस्टॉलेशन होते हैं। तो ये लोग एक जगह से दूसरे में अपने ही इक्विपमेंट्स, कंटेनर या उसके थ्रू ये लोग सेफ्टी के हिसाब से प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स ये बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इसमें रोड मैनेजमेंट से लेके और काफी काफी चीजें, बहुत मैन पावर पे भी लगता है इसमें, तो ये बहुत रिस्की भी होता है। लेकिन ये लोग एकदम स्मूथ वे में इस तरह से ये लोग हैंडल करते हैं। सेकंड, उसके बाद आता है लॉजिस्टिक पार्क। दोस्तों, ये कमर्शियल वर्ड हो गया है लॉजिस्टिक पार्क। ये आम भाषा में इसको कहेंगे वेयर हाउसिंग भी कहेंगे। तो बेसिकली वेयर हाउसिंग का भी इन लोगों की सर्विस आती है। दूसरा आता है एयर फ्रेट। एयर फ्रेट में दोस्तों ये लोग मोस्टली एयर फ्रेट के साथ साथ उसके जो भी कस्टम क्लियरेंस है वो भी क्लियर आउट के बेसिस पे इनका वर्क हो जाता है उसके अंदर ही। तो एक कस्टमर को एक सर्विस जो एक्चुअल प्रोवाइड होती है, तो वो लोग इस तरह से इजीली करते हैं। अब क्रेन रेंटल्स। अब दोस्तों, इनके मीन टाइम पे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स में यूज हुआ और कोई क्रेन अभी खाली है, तो ये लोग उस चीज को रेंटल बेसिस पे भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अब की जो थी उसकी सर्विसेज की बारी हो गई, जो बात किए थे। अब हम आते हैं इसकी कंपनी के ओवरऑल जो हमारा मेन मुद्दा है। और पहली इसके अंदर जो ओनरशिप की बात करेंगे, वो काफी स्टेबल है। वैल्यूएशन के हिसाब से काफी काफी अच्छा दाम में मिल रहा है हमें। करंट मार्केट प्राइस बहुत अच्छा है बाइंग करने के लिए। फिर उसके बाद एफिशिएंसी से बात करें तो ठीक है, ओके, पर चलता है।
इसकी फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्टेबल है। इसके अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो दोस्तों देखो ऑलरेडी कैसे एजिस लॉजिस्टिक्स है, टीसीआई एक्सप्रेस है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स उसके साथ में कम्पीट कर रहा है, काफ़ी अच्छी है। अगर कंपनी एसेंशियल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटल इसकी है 3,339 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है 4,241 करोड़, इसका पी है 17.29 एंड प्रॉफिट बुकिंग जो है 2.03, डिविडेंड भी बरोबर देते जा रहा है। इसके डेप्थ बढ़े हुए हैं लेकिन कंपैरिजन करेंगे अगर तो मतलब ठीक है, डेप्थ मोस्टली इसके थोड़े हैं बट कंपैरिजन तो दूसरी चीजों के मुकाबले में ये शायद ऐसा लगता है ये अपने डेप्थ सून कवर कर सकती है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफी है 70%, सेल्स ग्रोथ भी दे रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी दे रहा है, काफी अच्छी ओवरऑल इसकी आरओआई आरओसी ओवरऑल सब अच्छी मेंटेन में करते हुए चल रहा है। आज का प्राइस की बात करें तो दोस्तों टुडेज हाई इट वाज 139, टुडेज लो वाज 128.80, 52 वीक हाई की बात करें तो वो 155.50, 52 वीक लो है 69.9। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, हम जब कोई स्टॉक देखते हैं तो इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत, सर्विसेज जो कंपनी किस चीज में डील कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस शीट भी देखा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मोस्टली लोग इसको देखना भूल जाते हैं कि कंपनी किस चीज में डील कर रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस शीट में प्रॉफिट प्रॉफिट दिख रहा है तो ठीक है भाई, लॉस भी दिख सकता है क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहेगा, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिस्टिक्स आज के डे टू डे में, और लॉजिस्टिक्स जो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज आती है जो जिस में आता है ये सर्विस, सर्विस बेसिस पे, तो दोस्तों सर्विस एक प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज परेशान हो जाते हैं उसको सर्विस एक प्रॉपर मेंटेन करते हुए, बट सर्विस इंडस्ट्री में बहुत है, कभी बंद नहीं होता है, बहुत अच्छी चीज भी है। तो बात करते हैं अभी टेक्निकल की, जहां हमें एंट्री लेनी है। तो पहले दोस्तों मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ। हम अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हो कि ये टाइम पे काफी बार जो सस्टेन कर रहा था तो जो ब्रेकआउट दे चुका है और दोबारा नीचे आके सस्टेन कर चुका है, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ट्रेडर्स एंटर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, जिसका टारगेट 224 एट इनिशियल स्टेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो 224 इसका टारगेट है और जो लगभग लगभग आप पकड़ के चलो डबल के आसपास ही है, 100 पॉइंट्स का एक एक्सपेक्ट है, तो वो एक देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 135.65, तो इसमें आप एंट्री करने की सोच सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर उछाल फास्टली कब आएगा, जब ये 175.75 के ऊपर कैंडल सस्टेन करना शुरू होगा, तब उसके बाद ये 224, तो लगभग लगभग इसका देखा जाएगा तो 1 से 3 सालों के बीच में या 1 से 5 सालों के बीच में लॉन्ग टर्म बेसिस में इजीली आप इसको देख सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, अगर मान के चलो जिसको 1 साल के लिए कम, 6 8 महीना 10 महीना, तो उनके लिए बता दूं कि करंट मार्केट प्राइस जो है तब ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम बन गया है। जैसे ही 135 सॉरी 144 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसका नेक्स्ट रेंज आएगा 155, फिर 155 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो जहां तक मुझे अंदाजा है यहाँ पे अगेन सस्टेन नहीं करेगा, इस पे ही रेंज पे लेके अब ये कैंडल अब मान के चलो अगर 121 के नीचे कैंडल सस्टेन होता है तो थोड़ा ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो इनवैलिड होएगा, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है कि गिरावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस हमें रखना जरूरी पड़ता है, तो हम एक रिस्क के हिसाब से उसको मैनेज करते हुए रख लेंगे। ठीक है, अब जब बात करते हैं डे टाइम फ्रेम में, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हमेशा चीज ध्यान रखिएगा, अगर जिन्हें 10-20% को की उम्मीद रहती है तो मोस्टली दोस्तों मेरा जो मैं 10 to 20% पे ही एग्जिट कर लेता हूँ, जो मोस्टली 1 डे से लेके मोस्टली मेरे जितने भी है 1 वीक के अंदर ना 10% रीच हो ही जाते हैं। स्टिल मैं उसका टाइम फ्रेम 1 वीक से लेके 1 मंथ तक टाइम फ्रेम रखता हूँ। तो दोस्तों 1 वीक से 1 मंथ के लिए अगर आपको 10-20% का जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको फाइंड आउट करना है, तो मैं उनको बता दूं ये जैसे ही 141 के ऊपर सस्टेन
करेगा तो इसमें एक अच्छी तेजी नजर आएगी जो इजीली आपको 10 to 20% आपको मूव इसके अंदर दे देगा। और ये पर्टिकुलर पैटर्न इनवैलिड कब होगा, जब ये 121 के नीचे आएगा। तो लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख नहीं सकते हैं, तो आप इस पे ओवरऑल एक 10% का स्टॉप लॉस लगा के भी चल सकते हैं। तो दोस्तों मैं मोस्टली जैसे ही कोई ब्रेकआउट होता है तो पर्सनली मैंने जो है इसमें आप करंट मार्केट प्राइस से भी बाय कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 141 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करेगा आपको क्विक रिजल्ट इसमें नजर आएगा, ये वाली चीज। तो दोस्तों ये था हमारा टेक्निकल और फंडामेंटल शेयर रिव्यू ऑल कार्गो के ऊपर। आई होप अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है जो डेली इंट्राडे पोजिशनल्स के सारे कॉल्स पोस्ट होते हैं, तो आप उसके थ्रू भी जुड़ सकते हो। सो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।